बड़ी प्रणाली के रूप से जाने जाती है। एक सुरक्षा कवच बनकर ये हमारे देश की सेवा करते हैं। ये देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व और अभिमान है। जब भारतीय सेना वर्दी में हथियारों को लिए कदम से कदम मिलाकर एक साथ सीमा की ओर चलती है तो यह हमारा भारत की ताकत दर्शाती है। सेना में बहादुर और साहसी लोगों की भर्ती की जाती है जो केवल देश के लिए ही जीता है और देश के लिए ही मरता ही है। भारतीय सशस्त्र सेना मुख्य रूप से भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के संयुक्त गठन से बनती है। थल सेना भारतीय सशस्त्र सेना सबसे ज्यादा सक्रिय शाखाओं में से एक है। अपनी जान, अपने परिवार की फिक्र किए बिना दिन रात वो हमारी सेवा और रक्षा में लगे रहते हैं। वायुसेना 17वीं शताब्दी में भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नौसेना की स्थापना एक समुद्री सेना के तौर पर की थी। वायुसेना 8 अक्टूबर सन 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। समय के साथ ही भारत अपने ही देश में जहाजों और उपकरणों का निर्माण किया और उस प्रकार 20 नए जहाजों के बेड़े को वायुसेना में शामिल किया। भारतीय सेना हमारी रक्षा और देश में शांति बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें अपने परिवार के साथ की खुशियां देकर वो अपने खुद के परिवार से काफी दूर रहते हैं। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा और देश के प्रति उनका बलिदान वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। किसी भी समय किसी भी लड़ाई के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी तीनों सेनाओं द्वारा देश की रक्षा और हमें चैन की नींद देना उनके लिए बस एक कर्तव्य है। ऐसी भारतीय सेना को मेरा शत धन्यवाद। कैप्टन विक्रम बत्रा अद्भुत शौर्यता के पर्याय कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना में कैप्टन रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने वर्ष 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस कारण उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का उपनाम शेरशाह और कारगिल का शेर भी कहा जाता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेना में एक मेजर थे जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के खुली विशेष कार्य समूह में काम किया। वे नवंबर 2008 में मुंबई के हमलों में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय सैनिक हैं। इन्हें यह सम्मान सन 1962 में मिला। वे अगस्त 1949 में भारतीय सेना की 8वीं गूर्खा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे।
तिरंगा रहे सदा ऊंचा, तिरंगा से ही धरती महान मिली। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। दिन भर की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।